मैं गांव की तरफ से स्वागत में गांव की तरफ से स्वागत में और पूर्व पीडीसी मेंबर कंवर सिंह यादव जी और सरपंच विजय कुमार खोटी जी, हरी किशन यादव जी, प्रधान बुहाना पंचायत हरी किशन यादव, पूर्व प्रधान है, वर्तमान प्रधान है संतोष पीटीआई जी, संतोष कुमार पीटीआई जी पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे हरे किशन यादव जी का। उसके बाद संजय यादव पूर्व प्रत्याशी बहरोड मंच पर आए और उनका विजय पाल फौजी और योगेश चौधरी जी उनके साथ आए हैं, वो मंच पर आए और उनका पगड़ी पहना करके हमारे पास पीडीसी मेंबर और सरपंच महोदय तीनों गांव की तरफ से पगड़ी पहना करके उनका स्वागत करेंगे और मान सम्मान के प्रतीक योगेश मिश्रा जी अलवर से, श्री योगेश मिश्रा जी अलवर से पीडीसी मेंबर वीरेंद्र सेन, सरपंच महोदय करमवीर यादव जी का पगड़ी पहना करके श्री संतोष कुमार पीटीआई जी पार्षद और सरपंच महोदय पीडीसी मेंबर वीरेंद्र सेन उनका स्वागत करेंगे। आप तैयार हैं? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और यदि भूलवश गलतीवश कोई रह गया तो मैं क्षमा याचना चाहता हूँ, क्योंकि समय का अभाव है, हमें समय का भी देखना है। और उसके बाद वो नीचे चले जाए, नीचे ये आपका सहयोग सहयोग कर इसमें शांति बनाने का काम करें। इसके बाद मैं नेताजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो गांव की तरफ से मोहल्ले की तरफ से अग्नियों का इससे पहले सभी सरपंच महोदय स्टेज पर आ जाएं, सभी सरपंच आ जाएं और नेताजी के साथ अपनी फोटो बनवाएं। सभी सरपंचों ने बिना विलंब स्टेज पर पहुंचे, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है। आराम से शांति से, क्योंकि मैं समझता हूँ नेताजी का अपने गांव से विशेष लगाव है, विशेष स्नेह है और इसके लिए वो 1 घंटा फालतू भी दे सकते हैं। तो आप आराम से प्यार से जो सम्मान देना दीजिए। और एक बात मेरे सामने हो रही है कि सभी आप भली भांति वाकिफ हैं, अनजाने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं और सभी सरपंच आपके सामने स्टेज के ऊपर खड़े हुए, इसका मतलब ये अपने समर्थन में सहमति जता चुके हैं और पूरे तन मन धन से इनका सहयोग करने के तत्पर हैं। भव्य प्रोग्राम को देखते हुए ऐसा लगता है कि एक तरफा जीत है, एक तरफा इलेक्शन है। तो यह समय की विशेषता है, सभी आपकी मेहनत है, सभी आपका मेहनत का फल है, वो मेहनत का फल और से मिलता है। तो सभी को मैं अनुरोध करता हूँ, एक बार सरपंच यूनियन जिंदाबाद, सरपंच यूनियन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो किधर है भाई? एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, राव कान सिंह जी की जय हो, राव कान सिंह जी की और बाबा जितेंद्र जी पूर्व सांसद की जय हो, टीकाराम दूली की जय हो। एक बार सरपंच महोदय अनुरोध है,
आप अभी जानते हो। आप एक बार प्लीज नीचे चले जाए। हमारा अगला जो कार्यक्रम है वो स्वरोजगार से सरपंच महोदय से अनुरोध है, एक सरपंच महोदय से अनुरोध है, प्रबंधक का आग्रह है कि वो एक बार स्टेज छोड़ दें, क्योंकि आपका सहयोग, सभी का सहयोग है। आप सुनो ही आते हैं, आप भली बातें जानते हो सिस्टम को चलाना और किस तरह से बनाए बिगाड़ा जा सकता है, तो आप मैं समझता हूँ आपको समझाने की आवश्यकता नहीं। अब मैं हमारे जिला पार्षद संतोष कुमार पीटीआई जी और बीडीसी मेंबर वीरेंद्र सेन जी और सरपंच विजय कुमार फौजी से अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पर आए और गांव की तरफ से पगड़ी पहना करके इनका स्वागत करें, नेताजी का स्वागत करें। विजयपाल फौजी पीछे क्यों भाई? पूरा में बीडीसी कंवर सिंह यादव और जिला पार्षद संतोष कुमार पीटीआई जी, विजयपाल फौजी और आइए नेताजी का पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे बिना विलंब किए। तुरंत आइए भाई। इसके बाद तैयार हैं चांदी का मुकुट लेकर के रामचंद्र ब्रोद्रोप धर्मपाल, चांदी का मुकुट लेकर के रामचंद्र ब्रोद्रोप धर्मपाल चांदी का मुकुट लेकर के तैयार रहे। तुरंत बिना विलंब किए अपने स्टेज पर आए और अपना काम पूरा करें। आपके जो मन में तमन्ना है उसको पूरा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद एक मिनट, ब्राह्मण समाज की तरफ से विष्णु जोशी और पदम सन्नो रतनलाल शर्मा, विष्णु जोशी जल्दी आ जाओ। विष्णु जोशी साल उड़ा करके और पदम सन्नो रतनलाल शर्मा पगड़ी पहना करके ब्राह्मण समाज की कॉलोनी की ओर से स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां, और तालियां बजाने दो लाभ होते हैं, क्योंकि कोई ठीक हो रहा है आपका और आने वाले का यानी कि मान सम्मान करता है। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। इसके बाद हरिजन समाज से होशियार सिंह पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे। हरिजन समाज से होशियार सिंह जी पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे। बैनक समाज से लीलाराम पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे। ये बिना विलंब के स्टेज पर आ जाए। स्वामी समाज से रामपाल स्वामी, वीरेंद्र स्वामी, विनोद स्वामी, रवि पंच मंच पर आए पगड़ी पहना करके स्वामी समाज की तरफ से नेताजी का स्वागत करें। उसके बाद जांगीर समाज से सुबीर सिंह मिस्त्री स्टेज पर आए और नेताजी का स्वागत। सैन समाज से संजय कुमार पुलिया नाई स्टेज पर आए और स्वागत करें। और मोहल्ला मामडियों के मोहल्ले से रामसर कंवर सिंह जी एक्स बीडीसी मंच पर आए। श्री रामसर जी और कंवर सिंह जी एक्स बीडीसी मंच पर आए, उनका स्वागत करें। उसके बाद धर्मपाल ब्रह्मदत्त और राजेंद्र पंच, धर्मपाल ब्रह्मदत्त राजेंद्र पंच मंच पर आए और पगड़ी के द्वारा नेताजी का मान सम्मान करें। उसके बाद राम सिंह लक्ष्मण का मोहल्ला पगड़ी पहना करके मोहल्ले का प्रतिनिधित्व करें। उसके बाद कहानी डॉक्टर महावीर जी से मंच पर आए और नेताजी का पगड़ी पहना करके स्वागत करें। उसके बाद रामलाल मंच पर आए और पगड़ी पहना करके नेताजी का स्वागत करें। उसके बाद कमरवासियों के मोहल्ले से कांटा सुभाष यादव मंच पर आए और नेताजी को पगड़ी पहना कर स्वागत करें। मुंडिया के नाम मोहल्ला से डॉक्टर रामपाल यादव मंच पर आए और नेताजी का स्वागत करें। मोहल्ला दारू की तरफ से भूप सिंह यादव और जगराम यादव पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे। भाई जब तक कोई ना आए कर्जा अपना स्वागत करना है। मुख्तार पंच रणवीर सन्नो अमीलाल खातिया मोहल्ला से पगड़ी पहना करके नेताजी का स्वागत करेंगे। और मास्टर शादीराम जी, दयाराम जी और गुगन राम जी, लीलू राम और विनोद कुमार जी रामवासियों के मोहल्ले से मंच पर आए और नेताजी का पगड़ी पहना करके स्वागत करें। मास्टर शादीराम जी, कृष्ण सन्नो जनारायण बाबा के मंच पर आए और पगड़ी पहनाए, नेताजी का स्वागत करें। और मोहल्ला इंद्रू का
जगत सिंह अशोक कुमार मौसिक पंच मंच पर आए और नेताजी को पगड़ी पहना करके स्वागत करें। इसके बाद रामचंद्र साहब आए और नेताजी को पगड़ी पहने कर स्वागत करें। रामचंद्र राम प्रसाद साहब। भाई गलती होगी, कोई बात नहीं है। आप स्टेज पर सभी का नाम लोग रखे तो सभी की फोटो आपकी फोटो में रखे जाएगा। मान सम्मान सभी का। रामचंद्र साहब ओके हैं और भूपन, और इसके बाद रामपाल बोरा जी स्टेज पर आए और नेताजी का पगड़ी पहना करके स्वागत करें रामपाल बोरा जी। उसके बाद भैया जो गांव के युवा साथी हैं, युवा बच्चे हैं, जो देश के उज्जवल भविष्य हैं, देश के कर्णधार हैं, देश का भार उन्हीं के कंधों पर टिका हुआ है। ये आने वाली पीढ़ी यानी कि सुशासित होगी, अनुशासन में होगी तो सारे काम देश के लिए अच्छे होंगे। तो मैं युवा पीढ़ी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मंच पर आए और माला अर्पण करके नेताजी का स्वागत करें। बड़ी माला स्वागत करेंगे। उसके बाद गांव की तरफ से स्वागत किया सभी ने, सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और एक बार जोरदार तालियों की आवाज नहीं आई, जोर से बजाओ चंडीगढ़ तो की आवाज। उसके बाद बड़ी माला लेकर के तुरंत युवा शक्ति जो आज ये देश के उज्जवल भविष्य है, नौजवान बच्चे स्टेज पर आ रहे हमारा बगदाना की तरफ से अब माला का जल्दी आ जाए, युवा देर ना करें, बिना विलंब के एक क्षण गवाए स्टेज पर आए और अपने जो काम को सौंपा गया है वो विधि रूप से निभाए। उसके बाद भाई पालड़ी ही नहीं, खांडवा से मास्टर हनुमान प्रसाद नेताजी का स्वागत करने के लिए, पगड़ी पहनाने के लिए खांडवा से चल के आए हैं। ये उनका प्रेम झलकता है। मास्टर हनुमान प्रसाद स्टेज पर आए और नेताजी को पगड़ी पहना करके उनका मान सम्मान के प्रतीक पगड़ी पहना करके उनका स्वागत करें। नेताजी का स्वागत करते हैं जोरदार तालियां बजा करके। और इस बीच में नंद किशोर यादव इटावा से हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनका जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे और पगड़ी पहना करके उनका स्वागत करेंगे सरपंच विजय पाल खोजी। भाई आपसे कर्तव्य प्रार्थना है, उसके बाद बगदाना से सुनील जी, प्रोफेसर विकास जी, प्रदीप उर्फ मैन जी 51,000 रुपए और एक चांदी का मुकुट देकर के नेताजी का स्वागत किया है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करेंगे, मान सम्मान करेंगे। उसके बाद सुमित और अजय कुमार जी मुस्सेपुर और मिर्जापुर से चांदी की गदा भेंट करेंगे नेताजी को। सुमित कुमार और अजय कुमार मुस्सेपुर और उनके साथी गदा भेंट करके नेताजी का सम्मान करेंगे। और उसके बाद भाई जो यदि हो लिया हो तो आप स्टेज खाली करते थोड़ा सा प्लीज।
अब एक बार जो सब लोग बावन सरपंच, पूरे के पूरे सरपंच साहिबान आपके सपोर्ट के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए सभी सरपंच भाइयों का भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। आप जानते हैं दान सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं। आज पूरा का पूरा हरियाणा राव दान सिंह जी को जानता है। आपने 4 बार इनको एमएलए बना के भेजा। आपके इलाके की लड़ाई, आपके हक हकूकों की लड़ाई भाई दान सिंह जी ने बहुत ही अच्छी तरह से लड़ी। देखो आज कांग्रेस पार्टी में दान सिंह जी का बहुत बड़ा कद है, ऊंचा कद है, और वो आपके आशीर्वाद के कारण है। आप लोगों ने 4 बार आशीर्वाद देके भेजा। आज बहुत बड़ा कद है मेरे भाई का पूरे हरियाणा में। आपको याद होगा राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से और कश्मीर तक की, जब हरियाणा में से जा रहे थे उसका इंचार्ज राहुल जी ने खुद राव दान सिंह जी को बनाया। कोई छोटी बात नहीं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रेजोल्यूशन पास हुआ कि हमें किसको इंचार्ज संयोजक बनाना चाहिए। केवल एक ही नाम सामने आया, आपका विधायक भाई राव दान सिंह जी। ये कोई छोटी बात नहीं। देखो मैं ज्यादा नहीं कहता, केवल एक ही बात कहता हूं, बहुत ज्यादा वोटों से जिता के यहां से भेज दो। आज सुबह से मैं साधु भाई राव दान सिंह जी के मैंने देखा रिवासा में भी किस तरह स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, इतना भारी स्वागत आपके गांव में भी। तो भाइयों आप जिता तो रहे हो, लेकिन ज्यादा वोटों से जिता देना। देखो कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही हरियाणा में। अगर आप राज में साझा करना चाहते हो और आप ये देखना चाहते हो कि बहुत बड़ा पद मिले आपके विधायक को, तो भाई एक एक वोट भाई राव दान सिंह जी के पक्ष में डाल देना। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय। अब मैं गांव की तरफ से स्वागत तो भाई हूँ, बेटा हूँ, और इसी वजह से आपके बीच में अनुरोध करने आया हूँ। और आप लोगों के बीच में हमारे अलवर की शान, एआईसीसी के महासचिव, सीडब्ल्यूसी के मेंबर, आसाम और मध्य प्रदेश के प्रभारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व विधायक आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी आप लोगों के बीच में स्पेशल यहाँ दान सिंह जी के लिए उपस्थित हुए हैं। आदरणीय राव दान सिंह जी जो कि आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, और चक्रवर्ती शर्मा जी, भाई ललित यादव जी जो कि हमारे विधायक हैं मुंडावर से, योगेश मिश्रा जी हमारे जिलाध्यक्ष, रोहतास चौधरी जी हमारे प्रधान मुंडावर से, केजी कौशिक जी, भाई पिंटू जी, बहन सुमन जी, भाई संजय जी, सिंह जी, और सभी उपस्थित गांव के सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, और यहाँ तो पूरे ब्लॉक से पधारे हुए सभी सम्मानित सरपंच साहिबान, पूजा के योग बुजुर्गों, पूजा के योग मेरी माताएं बहनें, युवा शक्ति प्यारे बच्चे। भाई तारीख तो तय हो गई 5 तारीख, और ये भी तय है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। बन रही है क्या बन रही है? कैसे भी पूछ रहे लोग बन रही है। कांग्रेस आ रही है जोरदार। जब राज बन रहे है तो राज में साझो करो ना भाई। राज में साझा जब होगा जब आपका बेटा, आपका भाई राव दान सिंह यहां से जीत के जाए। 2 ही चीजें हैं भाई, राम राजी हो जाए कि राज राजी हो जाए। राम राजी हो तो घर में बालक हो जाए, भैंस पार्टी दे दे, अच्छी फसल हो जाए, और राज राजी हो जाए तो कॉलेज खोल दे, मेडिकल कॉलेज खोल दे, आईएमटी ले आए, स्कूल खोल दे, सड़क बना दे, हाईवे बना दे, कुछ भी कर दे। अब ये दोनों चीजें जो है आपके हाथ में है। राज बनने जा रहा है, राज में साझा करना सीखिए। राज में साझा होगा, मैं समझता हूँ इस इलाके के अंदर। अभी मेरे से कोई गलत हो कि दान सिंह जी डिप्टी सीएम बनेगा, कोई गृह मंत्री बनेगा। मेरे को सीएम के बाद पिछली बार 2nd नंबर पे यही था, चाहे कोई कितना बड़ा मंत्री और चाहे कुछ भी, पता नहीं ना है तुमको। और कोई काम की कमी छोड़ी है तो बताओ। और मेरे को भी कोई दिन बाकी रहता होगा, रोजाना एक फोन दान सिंह जी का, भाई मेरा ये वर्कर है, मेरा काम का है, मेरे क्षेत्र का है, मेरे इलाके का है, इसकी एसएमएस में मदद कराओ, यहाँ इसको पुलिस वालों ने नाजायज रोक लिया, इसकी मदद कराओ। हर जगह आप लोगों के लिए फोन किए हमेशा। तो ऐसा
वर्कर हमारे बीच में हमें चुनाव जिता के भेजना है। और सरकार का हमारा घोषणा पत्र है, माताएं बहनें बैठी है, सबके 2-2 हजार रुपया अलग से, 2-2 हजार रुपया 18 साल से लेकर 60 साल तक की जितनी बीरबानी सबका खाता में 2-2 हजार हर महीने। ये तुमसे मांगेगा, पीछे बैठा है। और भाई ये बड़ा बूढ़ा को भी 3 से सीधा 6 कर दिया है, बूढ़ा बूढ़ी का मिला के 12 हजार आएगा। ये बहू भी घी पूरा खिलाएगी बूढ़ा बूढ़ी को, मौज हो जाएगी। 25 लाख का इलाज, 500 में सिलेंडर, गरीबों को प्लॉट में भी मकान बना के, कर्मचारियों को ओपीएस, क्या कमी सरकार छोड़ रही है। जातिगत जनगणना, 300 यूनिट बिजली फ्री, सारी चीजें हम लेके आ रहे हैं। आज आप लोगों के बीच में मैं आदरणीय भंवर साहब का एक परिचय कराना चाहूंगा। भंवर साहब उस देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी परिवार के वंशज हैं, खून है, जिनकी रगों के अंदर महाराजा जय सिंह जी का खून दौड़ता है, जिनको अंग्रेजों ने धोखे से विदेश के अंदर उनके खाने के अंदर जहर मिला के उनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि वो अंग्रेजों का आगे उन्होंने घुटने नहीं टेके। ये वो महाराज के वंशज है, जिनको हिंदुस्तान के लोगों को रोयल्स रॉयल के शोरूम में जाने पर जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने किया, तो महाराज साहब ने 4 गाड़ी मंगवाई, उनकी बॉडी कटवाई, उनके चारों तरफ झाड़ू बंधवाई और अलवर नगर पालिका के अंदर उनसे गोबर गिरवाए उन गाड़ियों से। और वो रोल्स रॉयल वाले आए, माफी मांगी कि हमसे गलती होगी। ऐसे महाराज साहब के वंशज आप लोगों के बीच में है। आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, जो स्पेशल दान सिंह जी के लिए आप लोगों के बीच में आए। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, एक ही बात कहना चाहूंगा, ये लोग हमें जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांट के हमारा वोट लेके हम पे राज करना चाहते हैं। अंग्रेज चले गए, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज हमारी जान को आ गए। और हर जगह किसी को तू एससी का है, तू जर्नल का है, तू ओबीसी का है, तू जाट है, तू यादव है, ये करते 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 सबके अंदर लड़ाई करा रखी पूरे देश के अंदर। भाई ललित जी बता रहे, कश्मीर में चले जाओ, हिंदू मुस्लिम कर रखा है। आपके हरियाणा के अंदर जाट नॉन जाट कर रखा है। हमारे राजस्थान में गुजर में नहीं लड़ा दिया, 70 गुजरों को गोली मार दी, जवानों को, 70 गुजरों, इन लोगों ने, इनकी सरकार। रावला गढ़साने के अंदर किसानों को गोली इन लोगों ने मारी। आज मणिपुर चल रहा है, 1 साल से माता बहनों को निवस्त करके सड़कों पर दौड़ा रहे, गोली मार। और ये यहाँ पे आके एक भी व्यक्ति, एक भी बीजेपी के आदमी अगर काम के नाम पे वोट मांगे, हमारे यहाँ पे बीजेपी बनाई भैरव सिंह जी ने। भैरव सिंह जी ने बीजेपी बनाई, उनके जो दामाद है नरपत सिंह जी राजू सर, वो लगातार एमएलए जीते आ रहे भैरव सिंह जी के बाद में। उनकी टिकट काट के उनको दूसरी जगह भेज दिया। और दूर क्यों जाओ, यही पंडित जी काटे कि ना काटे, हम तो सदा से देख रहे हैं पंडित जी बीजेपी, तो उनकी टिकट काट दी। तो ऐसे 2 लोग जो देश को लुटवाने में लगे हुए, जिसको मर्जी टिकट देते हैं, जिसको मर्जी काटते हैं, जिसको मर्जी मुख्यमंत्री बनाते हैं, जिसको मर्जी जो इनकी चिलम भरे उसको बनाते हैं। बाकी कोई मतलब नहीं है। बोलने वाला व्यक्ति, जनता की आवाज रखने वाला व्यक्ति, उसको तो तुरंत 2 मिनट में हटा दो। राव साहब ने देख लो क्या कर रखो, 3 साल से जनसंख्या गिनन में लगा रखा है राव इंद्रजीत जी को। वो तो खूब बीजेपी का बड़ा लेता है। पहले तो अपने राव साहब कांग्रेस में ही था। अब मैं देखूं हर बार उनको जो डिपार्टमेंट है वही जनगणना नियंत्रण में, और जनगणना भी ना हो रही, ये और है जो काम दे रखा वो भी ना कराना। तो भाई इनको क्या करोगा तुम? तो इन बीजेपी वालों को निपटाओ, इनको घर भेजो। नहीं इनको राज करने आता है, देश को लूट लूट के खा गए, जवानों के पेपर लीक करा दिए, अग्निवीर योजना ले आए, किसानों पे गोलियां चलाइए, लाठियां चलाइए। आपने देखा नहीं दिल्ली के अंदर किस प्रकार से 1000 किसानों की जान इन लोगों ने ली। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबसे अपील करता हूँ, सभी भाई एकजुट होकर 36 बिरादरी, जिस 36 बिरादरी ने यहाँ राव दान सिंह जी का सम्मान किया है, स्वागत किया है, वो एक आदमी नहीं है, वो पूरा परिवार है, पूरी बिरादरी है, पूरा समाज है। सब लोगों ने मिला यहाँ के सम्मान किया है। इसलिए सब लोग भाइयों को उस बात को रखते हुए एकजुट होकर दान सिंह जी को जिता के भेजना है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सिंह। आज हमारी इस चुनावी सभा में मंचासीन
परम सम्मानीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री, CWC के सदस्य, पूर्व रक्षा राज्य मंत्री और एक नहीं दो प्रदेशों के प्रभारी परमादरणीय और जितेंद्र सिंह साहब, उनके साथ में राजस्थान विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष, मैं ग्रामीण अलवर से विधायक और पूर्व मंत्री राजस्थान हमारे भाई टीकाराम जूली जी, हमारे अजीज आपके बिल्कुल पड़ोस से विधायक भाई ललित यादव जी मंडावर से, और उनके साथ में RC यादव जी, बहन झुमन जी, भाई करमवीर जी, और हमारे यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हमारे गुरुजी भाई सिक्योरिटी शर्मा जी, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, वह सम्मानित मंच, उपस्थित सभी सरपंच साहिबान, जिला परिषद के सदस्य श्री संतोष पीटाई साहब, भाई जितेंद्र जी, वह इनके साथ आए हुए जिला परिषद के सदस्यगण, सभी पंची सरपंच नंबरदार साहिबान, परम आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मेरी आदरणीय माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका कि सारे काम और सारी व्यवस्थाएं छोड़ करके आपने हम सबको यहाँ आने के बाद पूरे जोश खरोश के साथ, खास तौर पर युवाओं ने कहीं गाड़ी से, कहीं मोटरसाइकिल से, कहीं ट्रैक्टर से और फूलों की बरसात करते हुए हम सबका सम्मान किया, उसके लिए 36 बिरादरी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई जितेंद्र सिंह जी और भाई टीकाराम जूली और भाई ललित जी का, जो उन्होंने आज अपने सारे कार्यक्रम को छोड़ के आपके बीच आकर के आज एक अपील वोट के लिए की है। भावर साहब के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो बहुत ही सादगी और शालीनता के प्रतीक रहे हैं, इन्होंने राजनीति को एक नया रूप दिया है। जिस परिवार से इनका संबंध रहा है, उसके अलावा इन्होंने अपनी एक ऐसी छवि बढ़ाई है कि जिस पद पर भी रहे हैं उसी को सुशोभित किया है, और आज पूरा हिंदुस्तान इनकी इस बात को सराहना के साथ देखता है, गर्व से हम भी देखते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि जब भी कभी हरियाणा का कोई आदमी इनके पास जाता है तो इन्होंने कभी हरियाणा या राजस्थान में फर्क नहीं समझा, बस सिर्फ इतना कहते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, वो कहते हैं कि हरियाणा से, कहते हैं इसकी प्राथमिकता में बात सुनो। ये इसलिए हमारे सबसे ज्यादा है, और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जब भी कभी जलसा, जुलूस, रैली और चुनाव होता है तो ये महान विभूतियां जो आपके सामने विराजमान है, ये अपने तहे दिल से पूरे ताकत के साथ में आप लोगों के बीच आते हैं और उसी मुताबिक अपनी अपनी बात कहते हैं। मैं वैसे भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने अपना राजनीतिक जीवन राजस्थान से शुरू किया, और राजस्थान के एक एक नेता, आज भावर साहब और ललित जी और भाई टीकाराम जी साथ में हैं, कल अशोक गहलोत जी आएंगे और उसके बाद सचिन पायलट जी आएंगे। मैं समझता हूँ यही शीर्ष नेतृत्व है जो आपके बीच आ रहा है। इसका मतलब यह है आपका भाईचारा राजस्थान से बहुत बड़प्पन के साथ जारी है। लासवाल हरियाणा का सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि 100% सरकार हरियाणा के अंदर कांग्रेस की बनने जा रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी का घमंड जो इन्होंने ये सोच करके हम 50 साल राज करते रहेंगे, मैं हमेशा इनके बारे में कहता हूँ, कभी इंसानियत के सारी भावनाओं को ठुकराते हुए जो व्यक्ति काम करता है उसे एक दिन जरूर पछताना पड़ता है। और मैं ये भी कहता हूँ कि मत कर इतना गुमाया भाजपा के हुक्मरां, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते, और आज सूरज ढलने की तरफ है। आने वाली 5 तारीख को जो परिणाम आएगा और जो आप लोगों के मतदान के अंदर बहुमत से कांग्रेस की सरकार आप बना देंगे, और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा इनको इस बात का एहसास हो जाएगा। ये खाली हरियाणा का चुनाव नहीं है, ये पूरे देश का एक सर्वे है। और वो क्यों है कि जब चुनाव की घोषणा हुई थी उससे मात्र 5 दिन पहले हमारे एक राष्ट्रीय नेता ने कहा था
कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। फिर 4 दिन बाद क्या हो गया कि 4 प्रदेशों का चुनाव भी एक साथ नहीं करा पाए, उसमें भी आपने 2 जगह कर दिया। उसके पीछे एक मकसद है, उनके दिमाग में था कि जे&के और हरियाणा से हम चुनाव जीत जाएंगे और इसका प्रभाव उन 2 सीटों पर चला जाएगा, दोनों प्रदेशों पर, और हम फिर से इस सत्ता को काबिज कर जाएंगे। लेकिन वो मुगालता जल्दी दूर हो जाएगा और दोनों जगह यहाँ आ रहे हैं, दोनों जगह वहां रहेंगे। प्रदेश की राजनीति के अंदर नया बदलाव आएगा। हरियाणा क्षेत्रफल में छोटा जरूर है, लेकिन दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है, तो इसका राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। आपकी राजनीतिक जीत, देश की राजनीतिक जीत कांग्रेस के साथ चल करके आएगी और राहुल गांधी जी इस देश का नेतृत्व करते हुए इस प्रदेश की और इस देश की हर राजनीतिक बात को ऊपर उठा करके आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। हम ऋणी हैं राहुल जी के, जिन्होंने अपनी ताकत के साथ किसी से न झुकने का, न डरने का एक लक्ष्य लेकर के उन्होंने काम शुरू किया और आज आपके सामने है। जो 400 पार का नारा देते थे वो 240 पे टिका दिया। वो मजबूर हो गए इस बात की सोचने के लिए कि अब बदलाव की तरफ ये देश चल पड़ा है। दोस्तों, जहाँ तक हमने बातें कहनी थी, हमारे प्रोग्राम आगे बहुत है, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। तो सबसे पहले तो इन सब नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूँ, साथ में सभी सरपंच जी जो इतनी बड़ी संख्या में आए इनका धन्यवाद करता हूँ, और भाई साथ में इस पूरे परिवार का जो मेरे सामने है। मेरा खाली पालनी से राजनीतिक रिश्ता नहीं है, मेरा व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्ता भी है। आपने हमेशा मेरी मदद की है। आज फिर आशा करता हूँ कि जितने बहुमत से आप जिता करके भेजेंगे, मैं गारंटी से कहता हूँ उतनी बड़ी ताकत से हम आपके सामने आकर के आपके सामने खड़े हो जाएंगे। इन शब्दों के साथ आप सब ने जो मान सम्मान की पगड़ी दी है, मैं उसके लिए ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि हम सब आपके मान सम्मान को हमेशा ऊंचा करके रहेंगे, नीचा नहीं जाने देंगे। एक बात छोटी सी और, जब मैं चुनाव की सभा में बोलता हूँ जहाँ भी, तो बहुत से लोग कहते नेताजी मघा जी बोला वोट आपको देंगे। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया बात है। बोले ना फिर क्या है, कहता ना तू गिनती नहीं करेगा हमारी। मैंने कहा भाई क्यों नहीं करूंगा। बोले कान में कोई यूं कह देगा कि इसने वोट नहीं दिए, तो भाई तू वोट देगा, मेरे को देगा, तीसरे आदमी की जरूरत नहीं है। यह सीधा संवाद है मेरा और आपका, तीसरे आदमी की जरूरत नहीं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सब लोग समझदार हैं, आए हुए को कभी नकारा नहीं जा सकता। भाई ये तो अंधेरे में भी दिखता है, आपका दिया वोट तो चंडीगढ़ तक आवाज आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। जिंदाबाद। मेरी अपील है, राहुल साहब ने अभी बोलना है, आप शांति से सुने। हमारे सीनियर नेता हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, इसलिए आप धैर्य रखें। हमारे साथ राजस्थान विधानसभा के सदस्य और विपक्ष के नेता, आपके पड़ोसी टीकाराम जी जूली साहब विराजमान हैं। आपके अपने भाई, आपके अपने बेटे, और सिर्फ महेंद्रगढ़ ही नहीं लेकिन पूरे हरियाणा और आसपास के प्रदेश में बहुत ही प्रसिद्ध हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और आपके लोकप्रिय प्रत्याशी रावधान सिंह जी, साथ में विराजमान है ललित यादव जी, विराजमान है हमारे चक्रवर्ती शर्मा जी, विराजमान है सुमन जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी अलवर के अध्यक्ष योगेश मिश्रा जी, रोहितांश जी विराजमान हैं, साथ में विराजमान है करमवीर जी, और हमारे अलवर से बहुत सारे नेता आए हुए हैं। सरपंच साहब, सरपंच संघ के अध्यक्ष आरसी यादव जी, संजय यादव जी, ये सारे आसपास के क्षेत्र के पधारे हैं। आप सोचिए कि रावधान सिंह जी के चुनाव प्रचार में पूरे देश के नेता हैं। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा सम्मान है आपके लिए। सिर्फ इनका सम्मान नहीं है, आपका सम्मान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, क्योंकि इनने अपनी एक पहचान बनाई। आपने एक पौधा लगाया था, आपने इनको जिताया था, और महेंद्रगढ़ का जो झंडा है वो मैंने खुद ने देखा है, आसाम में भी फहराते हुए। भारत जोड़ो यात्रा थी, मैं आसाम का प्रभारी हूं, राहुल गांधी जी ने इनको आसाम भेज दिया। अब बताओ, हरियाणा का व्यक्ति
वो आसाम भेजा जाए, मैंने तो कभी नहीं सुना। लेकिन इसके अंदर काबिलियत थी इनमें कि इनको आसाम भेजा गया और पूरी भारत जोड़ो यात्रा का संचालन इनने करा। हरियाणा में तो करेंगे, आसाम में जाके बात कर रहा है, भाषण दे रहा है, वहां का संचालन कर रहा है। वो महेंद्रगढ़ के और इस गांव के लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है। एक बात तो मैं निवेदन यह करना चाहूंगा, कहीं पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के अंदर घूम रहा हूं, मैंने कभी ऐसा चुनाव राव साहब देखा नहीं। यहाँ जनता लड़ रही है चुनाव, या तो आप आराम भी करोगे, चलो में भी जल्दी घर भी चले जाओगे, 5 मीटिंग भी कर लोगे, 10 नहीं करोगे, या तो जनता चुनाव लड़ रही है पूरे हरियाणा के अंदर। चाहे वो मेवा क्षेत्र के अंदर चले जाओ, चाहे वो रोहतक में चले जाओ, चाहे वो खरनाथ चले जाओ, चाहे पूरा का पूरा हरियाणा एक तरफा चुनाव लड़ रहा है। और इसलिए लड़ रहा है कि 10 साल के अंदर जो उन्होंने करा है उसके बारे में मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं है। वो आपके दिल के अंदर है, वो आपके दिमाग के अंदर है। जिस तरह की सरकार चल रही है 10 साल, हरियाणा का व्यक्ति सरकार नहीं चला रहा था, ये सरकार चला रहा था नरेंद्र मोदी और अमित शाह। रिमोट कंट्रोल, एक के पास एक रिमोट, वो दबाए बटन और तुरंत खट्टर साहब खड़े, और खड़े रहेंगे वो 3 दिन तक। रिमोट नहीं दबाएंगे तो खड़े रहेंगे, फिर वापस बटन दबा, खट्टर साहब नीचे जमीन पर बैठ जाएंगे। क्या हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए? हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो दिल्ली में जमीन पर बैठकर पैर पकड़ के बैठा रहे। ये स्वाभिमान है आपका। हरियाणा के लोग योद्धा लोग हैं, देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए, चाहे वो सियाचिन हो और चाहे वो हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर हो, उसके अंदर हरियाणा के लोग इस देश की रक्षा करते हैं। उनका स्वाभिमान है। उनको चाहे गरीब हो, चाहे उनके पास कुछ नहीं हो, लेकिन उनको एक स्वाभिमान है, और इस स्वाभिमान को गिराया है तो इस भारतीय जनता पार्टी के ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्हें गिराया। हरियाणा का व्यक्ति राज करना चाहिए। हरियाणा का जो व्यक्ति है, जो यहाँ के गरीबों की आवाज है, उसको उठा सकता है। आपने देखा किसान सालों तक हाईवे पर बैठे रहे। यहाँ भी हमारा जो शाहजहांपुर का हाईवे, उसके पर भी किसान कितने दिन बैठे रहे। गर्मी में, सर्दी में गोलियां भी चली इनके ऊपर, वाटर कैनन भी चला, इनको परेशान भी किया गया, लेकिन हरियाणा का एक भी सांसद और एक भी विधायक क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि वो घबराते हैं। चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए ऐसे विधायकों को और ऐसे सांसदों को, जिनके पास इतना भी साहस नहीं है, जो दम नहीं है, जो किसानों की बात, मजदूरों की बात और ये नौजवान साथियों की बात नहीं उठा सके। हम तो हैरान हो गए कि यहाँ का कोई भी सांसद जिसको आपने वोट दिया, विधायक किसी को जिसने हरियाणा के लोगों ने वोट दिया, वो चू नहीं बोल सका। घबराते हैं वो लोग। मेरे साथियों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माता, भाई और बहनों, ज्यादा लंबी चौड़ी बात कहने की जरूरत नहीं। हरियाणा वालों से तो अमेरिका में जो चुनाव हो रहा है ना, ट्रंप का और कमला हैरिस का, उसकी चर्चा जरूर कर सकते हैं। हरियाणा वालों ने तो अपना पहले ही मन बना रखा है। अब देखो, कभी कभार ऐसा नेता पैदा होता है, आपने पैदा कराया, अब बढ़ाना करना भी आपका ही काम है। कभी कभार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो देश की राजनीति में रहता है, जिसको राहुल गांधी जी पहचानते हैं, जिसको मल्लिकार्जुन खड़गे जी पहचानते हैं, जिसको प्रियंका गांधी जी पहचानते हैं। हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, ऐसे व्यक्ति को एक तरफा वोट मिलनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही कही आपने राव साहब, कि हम वोट भी डालें और मालूम भी नहीं पड़े। ये सही बात कह रहे हैं। एक तरफा ही वोट डाल दो ना, तो सबको ही मालूम पड़ जाएगा कि एक तरफा वोट डाला। क्या बात करो, एहसान करो तो पूरा ही एहसान कर दो। आधा ही दो वहां, दो उधर, दो उधर, दो उधर वोट देने का कोई फायदा नहीं। एक तरफा एहसान करिए। सरकार के अंदर बड़े पदों पर ये रहेंगे, ये मैं आपसे वादा करके इस मौके के ऊपर जाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।